एक गांव में एक ग्वाल रहते थे। तो ग्वाल और ग्वालिन बस दो ही पति पत्नी रहते थे, उनके कोई संतान नहीं था। तो एक दिन ग्वाल ने एक पंडित जी के पास गए और पंडित जी से कहा, पंडित जी हमारे कोई संतान नहीं है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे संतान हो जाए। पंडित जी ने कहा, ठीक है, आप एक कथा सुन डालिए, हो सकता है आपके पास संतान हो जाए। तो ग्वाल ने कभी कथा नहीं सुना था और न ही किसी को देखा था कथा सुनते हुए। ग्वाल ने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, जाकर अपने द्वारे पे या अंगना में कहीं थोड़ी दूर तक गोबर से लीप लेना, उसके बाद में हम सुबह आएंगे कथा सुना देंगे। ग्वाल ने कहा ठीक है। ग्वाल ने आए शाम को और ग्वालिन से बताया कि ग्वालिन ऐसा है, सुबह पंडित जी आएंगे कथा के लिए, तो आप थोड़ी दूर तक गोबर से लीप के रखना, पंडित जी आएंगे। ग्वालिन ने कहा ठीक है। सुबह ग्वालिन ने उसी तरीके से थोड़ी दूर तक लीप लिया और पंडित जी आए। भाई कथा की सारी तैयारी हुई तो ग्वालिन ने कुछ सामान लेने चली गई, कोई सामान कम पड़ गया और ग्वाल थे। तो पंडित जी ने गोबर का भगवान बनाया और ग्वाल से कहा कि आप इस पे पैसे चढ़ाइए। ग्वाल ने कहा, नहीं पंडित जी, ये गोबर है, गोबर का आपने भगवान बना दिया, इस पे हम पैसा नहीं चढ़ाएंगे। पंडित जी ने कहा, नहीं चढ़ाना पड़ेगा इस पे। ग्वाल ने कहा, नहीं चढ़ाएंगे। दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा और झगड़ा यहाँ तक बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को पटकवर करने लगे, एक दूसरे को पटकने लगे। तब तक ग्वालिन ने आई तो ग्वालिन ने कभी कथा सुना नहीं था और न किसी को सुनते हुए देखा था। तो ग्वालिन ने समझा कि ये कथा हो रहा है। ग्वालिन ने हाथ जोड़कर बैठ गई और वो दोनों लड़ने लगे। जब दोनों लड़ते लड़ते वो लीपे गोबर से जो लीपा था उससे बाहर चले जाते तो ग्वालिन ने उसका टांग पकड़ के या हाथ पकड़ के अंदर कर देती और कहती कि इसे जो लीपा है उसी में रहो, पंडित जी उसी में रहो जो लीपा है। और इसी तरीके से वो दोनों लड़ने लगे। जब काफी देर लड़ाई हुई, भाई ग्वाल भी खाए पिए मस्त थे, पंडित जी भी खाए पिए मस्त थे, दोनों में खूब लड़ाई हुई। जब दोनों की लड़ाई जब खत्म हुई, किसी तरीका से पंडित जी ने छुड़ा उड़ा के पोथी लेकर वो भाग गए। जब भाग गए तो ग्वालिन ने सोचा कि लगता है कि कथा समाप्त हो गया, और यही कथा है, कथा समाप्त हो गया और पंडित जी को कोई और कथा के लिए जाना होगा, इसीलिए वो जल्दी से भाग गए। कहा ठीक है। आप पंडित जी ने घर पहुंचे किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए। उनके घर वालों ने देखा, कहा कि क्या हुआ। पंडित जी ने कहा कि अरे ये हम जिसके यहाँ गए थे कथा कहने, उन्होंने हमें इतना पटक के मारा कि पूरा शरीर वो हो गया, पूरे शरीर में गुलमा निकल आया है, सूज गया शरीर। पंडित जी के यहाँ के सारे लोग जुटे, पंडित जी का सेवा करने लगे। तब तक यहाँ ग्वालिन ने कहा कि ऐसा कि पंडित जी ने सीधा भी नहीं लिया और चले गए घर। और लोग कहते हैं कि अगर पंडित जी को सीधा ना दिया जाए तो कथा माना नहीं जाता है। तो ग्वालिन ने कहा, ऐसा है कि अब हम तो बहुत चोट खा गए हैं, हम तो सीधा देने जा नहीं पाएंगे। ग्वालिन से कहा कि ग्वालिन ऐसा है, सीधा तुम ले लो और चले जाओ, पंडित जी को यहाँ दे आओ। ग्वालिन ने कहा ठीक है, हम ही चले जाएंगे, दे आएंगे सीधा। ग्वालिन ने खुशी से गया, एक गठरी बनाया और गठरी सर पे रख के और चल दिए। पंडित जी के जैसे दरवाजे पे पहुंचे, पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने कहा सारे अपने लड़कों से और घर के औरतों से कि ये इन्हीं के यहाँ गए थे, हमने कथा बाँचने तो इतना मारे गए हम। अब उनके घर वाले तो सारे नाराज ही थे। जैसे ग्वालिन ने पहुंचा, तुरंत उनको सारे परिवार जुट के और मारने लगे। ग्वालिन को खूब मारा और ग्वालिन किसी तरीका से वहाँ पे सीधा का गठरी बहा के और घर भाग कर आई। किसी तरीके से ना लंगड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए घर पे आई। ग्वाल ने देखा, क्या हुआ ग्वालिन ने कहा, अरे कहो ना, कथा सुनने में तो इतना मेहनत है लेकिन सीधा देने में बहुत ज़्यादा मेहनत है। ग्वाल ने कहा कि ग्वालिन अब कुछ हो या ना हो, लेकिन अब हम कथा नहीं सुन पाएंगे, कथा सुनने में बहुत मेहनत पड़ता है। ग्वालिन ने कहा, अरे ग्वाल, कथा से ज़्यादा मेहनत पड़ता है सीधा देने में। तो दोस्तों इसी तरीके से ना ये हमारी कहानी समाप्त हुई। फिर अगले कहानी में मिलेंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।